welcome back to Minds Mind Tutorials. So our today's topic is three-chambered heart, and before this video segment we have already seen the introduction for circulatory system in vertebrates, or we can say comparative anatomy of heart in vertebrates. So in the part first basically we saw all the introductory part, then in the part second we saw the evolution of heart in vertebrates, then in the part third we saw the single chambered heart plus the two chambered heart, that is also known as single circuit venous heart. So those were the things which we have already seen in the previous video segments. Now we are starting with three chambered heart, and in chambered heart we are going to start with the diploid fishes. And diploid fishes का नाम जहां पर भी आता है आपको पहले से ही पता होना चाहिए. दे आर दी फिशेस जिनको हम लंग फिशेस कहते हैं. ऐसे फिशेस जो कि एयर को ब्रीथ करती हैं डायरेक्टली लंग्स के थ्रू, उनको हम लंग फिशेस कहते हैं. तो डिप्लॉयड फिशेस लंग फिशेस होती हैं. इनको एयर ब्रीदिंग फिशेस भी कहा जाता है. इनके हार्ट में अलग अलग तरह के फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि इनके अंदर लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं और एओर्टिक आर्चेस होती है जो कि कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो चुकी होती है. तो हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन करने के लिए उनकी कीवर्ड्स लिख लेंगे. हम यहाँ कह सकते हैं. तो आप लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लंग्स हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेस बिकम मॉडिफाइड. इनके अंदर लंग्स होने की वजह से इनके हार्ट और एओर्टिक आर्चेस कहीं ना कहीं मॉडिफाई होने लगते हैं. तो इनमें है क्या चीज, लंग्स प्रेजेंट है. सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है. इस वजह से हो ये रहा है कि इनका जो हार्ट है प्लस इनके जो एओर्टिक आर्चेस है, आई एम राइटिंग ए हियर. सो हार्ट और इनके एओर्टिक आर्चेस दोनों ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मॉडिफाई हो जाते हैं. तो मॉडिफाइड फॉर्म में देखने को मिलते हैं. दूसरी बात होती है कि इनके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग से या फिर स्विम ब्लैडर से डायरेक्टली सप्लाई नहीं होता बॉडी पार्ट्स को, बल्कि पहले वो हार्ट तक रिटर्न करता है. जैसे कि गिल्स का क्या फंक्शन होता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फिशेस की बॉडी होती है वहां तक चले जाता है. नॉर्मली में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम. तो नॉर्मली फिशेस में यहाँ पर गिल्स होते हैं. दैट हियर दिस पार्ट इज गिल्स. सो ये जो गिल्स होते हैं ये उनको ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा वो सारे बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई करने का काम करते हैं. लेकिन अब ये जो फिशेस है जो कि लंग फिशेस है, इनमें ये वाले फंक्शंस ऐसे नहीं होते. इनमें लंग्स के थ्रू डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर कैसे जाता है, वो पहले हार्ट तक जाएगा फिर वहां से आगे बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा. तो ये वाली चीज आपको समझनी है कि मान लीजिए लंग्स है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में. सो लंग्स है और यू कैन से स्विम ब्लैडर, आप कह सकते हो इनका स्विम ब्लैडर. मान लीजिए स्विम ब्लैडर है. तो लंग्स और स्विम ब्लैडर से पहले ब्लड हार्ट में जाता है. और कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मैं O2 ब्लड लिख रही हूँ, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसका मीनिंग हो जाएगा. हार्ट तक जाता है, देन वहां पर उसके बाद उसके आगे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होंगे वहां तक हार्ट उसको सप्लाई करता है. तो बॉडी ऑर्गन्स बाद में आते हैं. तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट हो जाता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की भी बात करें तो डिफरेंट पार्ट से बॉडी के वो पहले कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाएगा, फिर उसके बाद हार्ट तक जाएगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर हम लोग इसको नोट करते हैं. तो बॉडी ऑर्गन से भी अब जो ब्लड आएगा पहले वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा. हार्ट से फिर वो कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा. सो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, क्योंकि बॉडी ऑर्गन से तो थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा. तो ये वाली चीज यहाँ पर हो जाती है. अब जो एट्रियम होता है लंग फिशेस का, वो डिवाइडेड होता है इनकम्प्लीट इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम से, जो कि राइट और लेफ्ट चेम्बर्स या फिर ऑरिकल्स बनाते हैं. इसी सेप्टम को अगर आप देखोगे तो ये परफोरेटेड होता है एक अपर्चर के थ्रू, जिसको फोरामेन ओवल कहा जाता है, जो कि दोनों ही ऑरिकल्स को कनेक्ट करता है बाद में जाकर. तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करती हूँ. आई थिंक हमें यहाँ लिखना चाहिए. सो एट्रियम की बात हम लोग कर रहे हैं. एट्रियम, मान लीजिए आप यहाँ पर किसी लंग फिशेस का एट्रियम है. इसको डिवाइड करने के लिए इनकम्प्लीट इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम रहता है. तो इनकम्प्लीट आप कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ तक ही हम ले लेते हैं. और ये क्या चीज है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम. सेप्टम एक पर्दे को भी आप कह सकते हैं, एक तरह का वॉल्व तो नहीं प्रॉपर वे में कह सकते हैं हम लोग, पर इंटरऑरिकुलर सेप्टम होता है. तो ये क्या कर रहा है, ये राइट और लेफ्ट चेम्बर्स बनाता है या फिर राइट और लेफ्ट ऑरिकल्स बनाता है. मान लीजिए ये मेरा राइट साइड है तो मैं इसको राइट ऑरिकल कह सकती हूँ, और ये मेरा लेफ्ट साइड है तो मैं इसको लेफ्ट ऑरिकल कह सकती हूँ. ये बात होगी. तो फिशेस में एक तरह से राइट चेम्बर एंड लेफ्ट चेम्बर बन जाता है. उसके बाद ये जो सेप्टम होता है बीच में एक तरह से परफोरेटेड भी होता है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं इसको इनकम्प्लीट भी कह रहे हैं. तो मान लीजिए यहाँ से ये परफोरेटेड भी है, मैं इसको परफोरेटेड लिखूंगी. यहाँ पर परफोरेटेड का मीनिंग क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ओपनिंग होगी, उसमें छोटे छोटे होल्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज को परफोरेटेड कहते हैं. सो जो सेप्टम है यहाँ पर परफोरेटेड होता है एक अपर्चर के थ्रू, और उस अपर्चर को नाम दिया जाता है फोरामेन ओवल.
फोरामेन ओवल नाम दिया जाता है उसको। तो हमने यहाँ पर नाम रख दिया इसका फोरामेन ओवल। इस परफोरेटेड अपर्चर का नाम रखा है फोरामेन ओवल, जो क्या करता है दोनों ऑरिकल्स को कनेक्ट करके रखता है। सो हम डायग्राम को फिर से यहाँ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये सेप्टम था, बीच में यहाँ एक ओपनिंग थी, तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट हो जाएगा कनेक्शन पॉइंट, वो ये ओपनिंग ही हो रही है। तो दोनों ऑरिकल्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? फोरामेन ओवल कर रहा है। सिमिलरली वेंट्रिकल्स में भी आप देखोगे तो वो भी पार्शली डिवाइडेड होते हैं। ये तो हमने एट्रियम के बारे में बात की थी। अगर हम वेंट्रिकल की भी बात करते हैं, वेंट्रिकल्स की, तो वो भी इसी तरह से पार्शली डिवाइडेड होते हैं। मैं पीडी लिख रही हूँ पार्शली डिवाइडेड को। उसके बाद कोनस आर्टेरियोसस को आप देखोगे तो उसके अंदर ये जो कोनस आर्टेरियोसस इनका जो होता है वो स्पाइरली फोल्डेड होता है, यानी कि स्पाइरल के फॉर्म में। तो कोनस आर्टेरियोसस जो होता है इनका, हम अभी भी डिप्नोई फिशेस में ही है, तो कोनस आर्टेरियोसस जो होता है वो कैसा फोल्ड होता है? स्पाइरल वे में फोल्ड होता है और इंटरनली फोल्ड होता है। इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम रहता है जो कि डिवाइड करता है उसको डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में। इसीलिए इनका हार्ट ट्रांजिशनल हार्ट कहलाता है, क्योंकि इनके अंदर इनकम्प्लीट डिवीजन होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जो कि उसमें मिक्स हो रहे होते हैं। क्योंकि इनका ब्लड मिक्स हो रहा है तो आप इसका हार्ट ट्रांजिशनल हार्ट कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ट्रांजिशनल हार्ट हो सकता है। अगर उसमें ऑप्शन डिप्नोई का दिख रहा है तो हम उसको कंप्लीटली ट्रस्ट करके टिक कर सकते हैं। तो ट्रांजिशनल हार्ट डिप्नोई फिशेस का होता है। दिस पॉइंट यू मस्ट नो इट हियर। तो ट्रांजिशनल हार्ट, मैं इसको हार्ट को ऐसे ही लिख दूंगी यहाँ पर। तो ट्रांजिशनल हार्ट होता है इनमें, क्योंकि इनके अंदर इनकम्प्लीट डिवीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इनके अंदर मिक्स कर जाता है। सो ये वाले पॉइंट्स थे। और जो हॉरिजॉन्टल सेप्टम है वो इनको कैसे डिवाइड कर रहा था? ये कोनस आर्टेरियोसस में एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम की भी हमने बात की। तो एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम है वो कैसे डिवाइड कर रहा है इसको? यहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक होगा डोर्सल पार्ट में डीपी लिख रही हूँ, और एक होगा वेंट्रल पार्ट। ऊपर वाले हिस्से को डोर्सल कहा जाता है, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रल कहा जाता है। ट्रांजिशनल हार्ट वाला कंसेप्ट आप नहीं भूलेंगे। ये बात हो जाती है डिप्नोई फिशेस की, दैट इज दी लंग फिशेस या एयर ब्रीदिंग फिशेस। अब बात आती है एम्फीबियंस की, तो उसका पॉइंट हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। But before moving to amphibians, first we have to see the diagrams here. So पहला डायग्राम आपके सामने जनरलाइज फिश के बारे में और इलाज्मो ब्रांच के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड टीलियोस्ट और बोनी फिशेस का डायग्राम है, एंड थर्ड यहाँ पर डिप्नोई फिशेस का है। क्योंकि फिशेस दो जो शुरू की है, जो हमारी यहाँ पर इलाज्मो ब्रांच फिशेस है और जो टीलियोस्ट फिशेस है, इन दोनों फिशेस को हमने जो टू चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें सिंगल सर्किट वीनस हार्ट होता उनमें देखा था, और जो सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होता उसमें हमने सिफेलोकॉर्डेट्स को देखा था। तो सिफेलोकॉर्डेट्स का तो यहाँ पर डायग्राम नहीं है, जो कि सिंगल चैम्बर्ड हार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन से डायग्राम्स आ रहे हैं? एक तो टू चैम्बर्ड हार्ट वालों के लिए जिसमें इलाज्मो ब्रांच और टीलियोस्ट आ जाएंगी, और जो डिप्नोई फिशेस हैं वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट में आती है। अभी थ्री चैम्बर्ड हार्ट हमारा खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन पहले हम उसके डायग्राम्स देख रहे हैं। तो अब हम इसकी यहाँ पर मार्किंग करते जाते हैं एक एक चीज को देखते हुए। यहाँ पर देखिए ये हेपेटिक साइनसेस थे यहाँ पर ये दो। उसके बाद यहाँ एक और साइड में दो ओपनिंग टाइप दिख रही है वो कॉमन कार्डिनल क्यूवेरियन डक्ट है। उसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर जो बीच में पोर्शन बन रहा है वो साइनस वेनोसस है। आगे बढ़ते हैं हम, ये जो ए वाला पोर्शन है ये ऑरिकल या फिर एट्रियम कहलाता है। ये जो वी वाला पोर्शन है ये वेंट्रिकल कहलाता है। उसके और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर कोनस आर्टेरियोसस आता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइंस बन रही है, मैं इसको दूसरे पेन से मार्क करके शो करती हूँ। ये जो लाइंस यहाँ पर बन रही है अगर आप इनको देखते हैं तो ये चीजें क्या है? ये यहाँ पर वॉल्स है। वॉल्स क्या करती है? बैक फ्लो जो होता है ब्लड का उसको प्रिवेंट करती है कि जो ब्लड एक बार आगे चले जाएगा वो वापस पीछे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लड अगर यहाँ से मूव कर रहा है, अगर आप इसको यहाँ डायग्राम के फॉर्म में देखिए, वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ तक मान लीजिए चला गया, और इस जगह से जैसे ही ब्लड इस एरिया में पहुंचता है तो ये जो वॉल्स होते हैं यहाँ पर क्लोज कर जाते हैं। क्योंकि अगर ये वॉल्स क्लोज नहीं करेंगे तो ये ब्लड आगे पीछे मतलब कहना चाहिए आगे से वापस इस वेंट्रिकल वाले पोर्शन में आ सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने का काम यहाँ पर जो चीज कर रही है या फिर जो पार्ट कर रहे हैं वो वॉल्स हो जाते हैं। हम उसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। राइट, तो ये हो गए वॉल्स के बारे में। उसके बाद हमारे पास आप यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या चीज है? ये एओर्टिक आर्चेस। और सबसे बड़ा जो फाइनली यहाँ पर बन रहा है वो क्या है? वो वेंट्रल एओर्टा है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि जो जनरलाइज्ड फिश हो सकती है, इलाज्मो ब्रांच हो सकते हैं, उसका हो जाता है। अब देखिए टीलियोस्ट और बोनी फिशेस के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो दो ओपनिंग्स बन रही है यहाँ पर, यहाँ देखेंगे आप तो दो आपको नजर आएंगी यहाँ पर। आई विल मार्क इट हियर अगेन। तो एक तो ये वाला
और एक ये वाला, ये चीजें क्या है, ये हेपेटिक वेन्स है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दो है, जिसको हम इधर भी क्यूवेरियन या फिर कॉमन कार्डिनल डक्ट कह रहे थे इस हिस्से को, तो ये यहाँ पर भी कॉमन कार्डिनल क्यूवेरियन डक्ट दोनों तरफ शोन है, ये भी वही चीज है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पर, इसको एसवी कहा जाता है, जिसको हम साइनस वेनोसस कहते हैं। ये साइनस वेनोसस हो गया। आगे चलते हैं, तो ये हमारा अगेन यहाँ पर एट्रियम आ जाता है, जहां पर ए लिखा है तो ये पूरा पोर्शन एट्रियम है, ये पूरा पोर्शन वेंट्रिकल है। उसके आगे आप चलते हैं, तो यहाँ पर ही आपको थोड़े डार्क ब्लैक के अंदर थोड़े बोल्ड वे में दिखाई देंगे, वो क्या है, वो बल्बस आर्टेरियोसस है। उसके आगे ये जो फाइनली एक ओपनिंग बन रही है, वो क्या है, वो वेंट्रल एओर्टा है। तो ये बात तो हो जाती है हमारे टीलियोस और बोनीफिशस के डायग्राम की। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या चीज आ रही है यहाँ पर, ये है डिप्लॉय फिशेस। तो डिप्लॉय फिशेस अभी फिलहाल में आपने पढ़ी थी, तो आपको जल्दी इसके बारे में समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर, ये जो यहाँ ओपनिंग बन रही है, वो पोस्ट केवल कहलाती है। यहाँ पर जो दो ओपनिंग्स बन रही है, वो प्री केवल कहलाती हैं। उसके आगे देखिए, यहाँ पर राइट एट्रियम है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम डिवाइड ही कैसे होते हैं, किसके बेसिस पर, तो अगर हम बात करेंगे तो उसमें इनकम्प्लीट सेप्टम होता है जो उसको डिवाइड करता है। तो आप देखिए, सेप्टम यहाँ आपको नजर आएगा, एक सेप्टम की लाइन यहाँ तक आ रही है, एक सेप्टम की लाइन यहाँ तक आ रही है, और ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर कोई भी सेप्टम नहीं आ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं, ये एक तरह का इनकम्प्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। और ये क्या चीज है, ये इसका राइट ऑरिकल है। ये क्या चीज है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्योंकि जिस तरह से राइट ऑरिकल और लेफ्ट जो कहना चाहिए ऑरिकल है, जैसे वो सेपरेट करते हैं, उसी तरह से वो भी यहाँ पर सेपरेट करता है। तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ताकि ये प्रॉपर वे में आपके डायग्राम में बन सके। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रॉ हो गया, कंप्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बन गया। यहाँ पर जो ऑरिकल का सेप्टम था, वो कौन सा था, इनकम्प्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ऑरिकल्स को सेपरेट करने वाला जो इनकम्प्लीट वाला है, वो कौन सा है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और वेंट्रिकल को इनकम्प्लीट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कर रहा है। तो ये तो सारे पॉइंट्स होते जा रहे हैं, हम एक एक को यहाँ टिक करते जा रहे हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट ऑरिकल हो गया। उसके बाद ये वाली जो जगह है यहाँ पर, इसको आप देखेंगे तो ये कोनस आर्टेरियोसस को शो कर रही है। फिर साथ में वहां पर वॉल्स भी हैं, ये 6 और 5 लिखे हुए हैं। ये क्या है, ये एओर्टिक आर्चेस है इसकी, और आगे जाकर यहाँ पर वेंट्रल एओर्टा आ रहा है। तो ये पूरा डायग्राम है, और ब्लड का थोड़ा सा मूवमेंट भी यहाँ शो किया गया है। यहाँ पल्मोनरी वेन्स भी है, इसको भी आप फोकस में लेंगे अपने, तो ये पूरा डायग्राम हमारे पास ऐसा आ जाता है। तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा यहाँ पर डिप्लॉय फिशेस के डायग्राम के लिए आ जाता है। और सारे वीडियो पार्ट्स देखना जरूरी होते हैं, जिससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमें कंसर्न है हम वही वीडियो पार्ट देखेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ लेक्चर्स में कभी मिसिंग भी रह जाता है, तो वो बाद वाले लेक्चर्स में कवर अप हो जाता है। तो आपको पूरे जो पार्ट्स होते हैं, जब तक के पूरा लास्ट पार्ट ना आ जाए, तो उसके सारे देखने होते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट क्लियर हो पाते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ तक तो हमने डिप्लॉय फिशेस ले ली। अब हम 3 चैम्बर्ड हार्ट ही पढ़ रहे थे, तो उसी 3 चैम्बर्ड हार्ट में अब हम एम्फीबियंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो एम्फीबियन का डायग्राम अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पहले उसके वर्ड्स देख लेंगे, फिर हम लोग वापस से यहाँ पर स्विच करेंगे। तो हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। एम्फीबियंस, सो एम्फीबियंस की बात करें तो जो हार्ट होता है एम्फीबियंस का, वो थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड होता है फिशेस के हार्ट से आप कंपेयर करते हो तो थोड़ा फिशेस का हार्ट जो होगा, उससे एम्फीबियंस का हार्ट कैसा है, वो थोड़ा ज्यादा एडवांस है। तो हमने ये साइन किसके लिए बनवाया है, एडवांस के लिए बनाया है। तो एडवांस्ड हार्ट किसका होता है, एम्फीबियंस का होता है, और फिशेस से ज्यादा एडवांस होता है। अब उसके हार्ट में ऐसी क्या पेक्युलैरिटीज होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा एडवांस हो जाता है, तो हम उसकी यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं। पहला, उसका जो हार्ट होता है वो शिफ्ट हो जाता है आगे के पोर्शन में, जो कि डॉर्सली पाया जाता था फिशेस के अंदर। तो मान लीजिए ये फिशेस थी, तो फिशेस में वो जो हार्ट डॉर्सली पाया जाता था, कहीं ना कहीं डॉर्सल सरफेस पे हुआ करता था। एम्फीबियंस के अंदर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये किसी एम्फीबियन का डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एम्फीबियंस में ये हार्ट कहाँ आ जाता है, ये आगे की तरफ आ जाता है, एंटीरियर पोजिशन पे आ जाता है। तो आगे की तरफ आने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एक नया पॉइंट आ गया। तो एम्फीबियंस में आप क्या लिखेंगे, द हार्ट इज शिफ्टेड एंटीरियरली विच इज प्रेजेंट डॉर्सली इन फिशेस, और वो भी कहां पर, इन फ्रंट ऑफ वेंट्रिकल और एंटीरियर एंड। जो वेंट्रिकल होगा या फिर जो एंटीरियर एंड होगा, वहां पर कहीं ना कहीं इनका हार्ट पहुंच जाता है। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट भी लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ वेंट्रिकल और एंटीरियर एंड, वेंट्रिकल या फिर एंटीरियर एंड, ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये तो एक पॉइंट हो जाता है कि इनके हार्ट की जो पोजीशन है कहीं ना कहीं वो शिफ्ट कर जाती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर साइनस वेनोसस के बारे में। तो सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं साइनस वेनोसस के बारे में।
अब साइनस वेनोसस की क्या कहानी है इसको समझते हैं। ये ओपन करता है राइट एट्रियम में डॉर्सली इंस्टेड ऑफ पोस्टीरियरली। पहले क्या होता था कि फिशेस का अगर आप देखोगे तो ये जो साइनस वेनोसस था ये कहाँ पर खुलता था, ये पोस्टीरियरली खुलता था, पीछे की तरफ से खुलता था, लेकिन अब ये राइट एट्रियम में खुलने लगा है, वो भी डॉर्सली खुलने लगा है। तो नाउ इट ओपन्स इनटू, फिशेस का भी पॉइंट देख लिया हमने। सो नाउ साइनस वेनोसस पूरा लिखेंगे आप, नाउ ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम वो भी कैसे, डॉर्सली, पीछे की तरफ से एंटर कर रहा है डॉर्सली, ये पॉइंट याद रखेंगे। और ये जो ट्विस्टिंग है, ये दिस इज ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ, एक तरह से हो क्यों रहा है, क्योंकि ट्विस्टिंग आ जाती है कार्डियक ट्यूब की। तो साइनस वेनोसस का क्या है, ये अब ओपन करता है राइट ऑरिकल के अंदर, सॉरी राइट एट्रियम के अंदर, और डॉर्सली एंटर करता है। पहले ये जो पोस्टीरियर पोर्शन था वहां से एंटर करता था। ये सारे पॉइंट्स हो गए थे। अब जो राइट कहना चाहिए एट्रियम है उसके अंदर डॉर्सली क्यों एंटर कर रहा है, इसका रीजन क्या है। सो दिस इज ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ कार्डियक ट्यूब। जो कार्डियक ट्यूब है उसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ गया है इनटू एस शेप्ड स्ट्रक्चर। अब उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एस शेप का हो गया है। तो वहां पर जो कंप्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम था दो ऑरिकल्स के बीच में, जो कि पहले हुआ करता था, विच इज विदाउट फोरामेन ओवल, ड्यू टू विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ राइट ऑरिकल डज नॉट मिक्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ राइट ऑरिकल। पहले क्या हुआ करता था, एक सेप्टम हुआ करता था, उसके अंदर एक फोरामेन ओवल हुआ करता था। आपने अभी डिप्लॉय फिशेस में देखा था कि हमने इस तरह का डायग्राम लिया था कि ये मान लीजिए एरिया है और यहाँ से ये ब्लड इधर से उधर मिक्स हो जाता था। तो ये एक तरह का कनेक्शन भी था वहां पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम था वो यहाँ पर से पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, यानी कि वो इनकम्प्लीट नहीं रहा। अब वो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यूअसली बन गया। अब अगर सेप्टम कंटिन्यूअस बन जाएगा तो ये ऑरिकल और ये ऑरिकल के बीच में कोई कनेक्शन बाकी नहीं रह जाएगा। तो कनेक्शन अब इनमें बाकी बिल्कुल भी नहीं रहा। तो अगर कनेक्शन नहीं रहा इनके अंदर तो इसका ये एक बेनिफिट हो जाएगा कि जो इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं करेंगे। क्योंकि पहले तो वहां पर एक ओपनिंग बीच में रह गई थी डिप्लॉय फिशेस में, तो उनका ब्लड मिक्स हो जाता था और एक तरह से वो इसीलिए ट्रांजिशनल हार्ट भी कहलाता था। लेकिन इनके अंदर अब ये जो सेप्टम है तो पूरी तरह से कंप्लीटली आ गया, पूरा नीचे तक आ रहा है, तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी। तो ये वाली बातें आप याद रखेंगे। दूसरा इनका पॉइंट था, ये तो साइनस वेनोसस की बात हो जाती है। अब इनका अगला पॉइंट है प्री केवल वेन्स के बारे में। जो प्री केवल वेन्स होती है वो क्या होती है, प्री केवल वेन्स। तो ये इसके बारे में सुनिए। और इसको डक्टस क्यूवेरी भी कहा जाता है। तो पहले तो मैं इसका दूसरा नाम भी यहाँ पर मेंशन करूंगी, डक्टस क्यूवेरी। क्यूवेरी, ये आप नाम आपकी कॉपीज में नोट करेंगे, डक्टस क्यूवेरी। तो ये दो, अगर हम बात करते हैं डक्टस क्यूवेरी की, ये ओपन करती है दोनों ही लेटरल साइड्स जो होते हैं साइनस वेनोसस के, वहां से। तो साइनस वेनोसस मान लीजिए ये है साइनस वेनोसस, इसके लेटरल साइड से ये डक्टस क्यूवेरी एंटर करती है। कहां से, लेटरल साइड से। तो लेटरल वर्ड याद रखेंगे साइनस वेनोसस का, वहां से एंटर करती है। और जो पोस्टीरियर साइड होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है, वहां पर पोस्ट केवल वेन जो होती है वो ओपन करती है। सो पोस्टीरियर साइड पे आप ये देखोगे वहां पर पोस्ट केवल वेन जो होगी वो आपको खुलती हुई दिखेगी। तो एक चीज होती है कि एंटर किधर से हो रही है, ये प्री केवल वेन्स की बात हुई पहले। सो प्री केवल वेन्स यानी डक्टस क्यूवेरी ओपन कहां से हो रही है, सॉरी एंटर कहां से कर रही है, इस जो आपका यहाँ पर हमने साइनस वेनोसस ड्रॉ करा है इसके लेटरल साइड से वो एंटर कर रही है। और ओपन फाइनली कहां पर हो रही है, जाकर वो खुल रही है पोस्ट केवल वेन की तरह, और वो भी पीछे वाले हिस्से में, पोस्टीरियर साइड में। अब बात करते हैं साइनो एट्रियल अपर्चर के बारे में। तो साइनो एट्रियल अपर्चर, मैं उसको ए ही लिख रही हूँ, अपर्चर की स्पेलिंग आती होगी। साइनो एट्रियल अपर्चर जो होता है यहाँ पर वो गार्डेड होता है दो फ्लैप के थ्रू, जिसको साइनो एट्रियल वॉल्व कहा जाता है, जो कि राइट ऑरिकल में एंटर करते हैं। अभी जब हम डायग्राम देखेंगे सारी बातें क्लियर होने लगेगी। सो साइनो एट्रियल अपर्चर इज गार्डेड बाय टू फ्लैप लाइक साइनो एट्रियल वॉल्व ओपन्स इन दी राइट ऑरिकल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक ये साइनो एट्रियल अपर्चर ही मान लीजिए आपने यहाँ बनाया, इसके आसपास क्या है, दो वॉल्व टाइप है, और वो जो दो फ्लैप जैसे वॉल्व है वो क्या है, साइनो एट्रियल वॉल्व है। तो ये क्या है, साइनो एट्रियल वॉल्व। तो ये तो नाम की बात हो गई यहाँ पर इसके। तो साइनल एट्रियल अपर्चर जो है, अपर्चर, उसके आसपास ये क्या चीजें पाई जा रही है, दो वॉल्व पाए जा रहे हैं, दो फ्लैप पाए जा रहे हैं, जो कि कहाँ ओपन कर रहे हैं, राइट ऑरिकल में एंटर कर रहे हैं। तो ये राइट ऑरिकल का वर्ड याद रखेंगे। अब जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो ओपन करता है एक राउंड अपर्चर के थ्रू एक पल्मोनरी वेन के अंदर। तो मान लीजिए पल्मोनरी वेन है,
इस पल्मोनरी वेन के अंदर अगर ये एंटर कर रहा है लेफ्ट ऑरिकल के आगे एक पल्मोनरी वेन है, तो ये जो अपर्चर है और ये पल्मोनरी वेन है मान लीजिए, सो लेफ्ट ऑरिकल और पल्मोनरी वेन जो है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में ये जो अपर्चर बन रहा है यहाँ पर, इसका एक ओपनिंग रहती है, तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये एक ओपनिंग के थ्रू आगे खुल जाएगा उसके अंदर। और ये अपर्चर राउंड होता है, ये वर्ड का ध्यान रखेंगे कि ये राउंड होता है। तो एक बात तो ये हो गई यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, जो दोनों ऑरिकल्स होते हैं, दोनों ऑरिकल्स वो क्या करते हैं, उनके अंदर कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है जो कि गार्डेड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल से। तो मान लीजिए इसके पास जो दो ऑरिकल्स हैं, ये दो ऑरिकल्स हैं, तो दोनों ही ऑरिकल्स में क्या होता है, कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है। एक कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है जो कि कैसे गार्डेड होता है, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल से गार्डेड होता है और फिर वो वेंट्रिकल में जाकर ओपन करता है। अब जो वेंट्रिकल होता है यहाँ पर वो डिवाइडेड होता है या फिर अच्छी तरह डिवाइड नहीं होता, आप कह सकते हो। सो वेंट्रिकल इज अनडिवाइडेड, आप अनडिवाइडेड ही पॉइंट यूज करेंगे, जो कि थिक मस्कुलर वॉल से अनडिवाइडेड रहता है वॉल से, और रेज्ड होता है ट्रेबेक्यूली परमिटिंग ओनली लिटिल मिक्सिंग ऑफ टू ब्लड्स। तो वेंट्रिकल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिक्सिंग होती है, इनमें तो बिल्कुल नहीं मिक्सिंग हो रही थी, यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन वेंट्रिकल में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हल्का सा एक एरिया खुला रह जाता है। तो जैसे पीछे क्या था, वहां पर एट्रियम में भी ओपनिंग थी जिस वजह से मिक्सिंग वहां पर भी हो रही थी और वेंट्रिकल में भी हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर इसकी जो वेंट्रिकल है उसके अंदर हल्की सी मिक्सिंग हो रही है, वो थोड़ा सा अनडिवाइडेड रहता है और थिक मस्कुलर वॉल रहती है जो कि ट्रेबेक्यूली बनाती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। अब बात करते हैं कोनस की या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस की। तो मैं अब कोनस की बात कर रही हूँ, या फिर कोनस की स्पेलिंग में आप CONUS लिखेंगे और ट्रंकस आर्टेरियोसस की। तो कोनस और ट्रंकस आर्टेरियोसस में क्या होता है, ये अराइज करते हैं इंटेरोवेंट्रल सरफेस ऑफ वेंट्रिकल से, उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड से, जिसमें 3 सेमिलुनर वॉल्स होती है। स्पाइरल वॉल डिवाइड करते हैं लॉन्जिट्यूडिनली इनटू केवम पल्मोक्यूटेनियम और केवम एओर्टिकम, और सेंड करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्च में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टमिक आर्च में। अब यूरोडेल्स के अंदर आप बात करते हैं जो अगेन एक तरह के एम्फीबियंस होते हैं, तो यूरोडेल्स का थोड़ा स्पेशल पॉइंट याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको यूरोडेल का। इन एम्फीबियंस को अगर आप देखोगे तो इनका हार्ट जो होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। तो इनका हार्ट कैसा है, पुअरली डेवलप्ड है, पुअर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। और इनका जो एट्रियम है वो दो चैम्बर्स में डिवाइड होता है, एक इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से जो जनरली परफोरेटेड ही होता है। तो इनका हार्ट तो डिवाइडेड होगा, परफोरेटेड वाले से डिवाइडेड होगा। कोनस इनका थोड़ा सा रिड्यूस्ड होता है और इनके कोनस की जगह पर जो चीज आ जाती है वो होती है बल्बस आर्टेरियोसस। बल्बस आर्टेरियोसस, ये थोड़ी बहुत हमने एम्फीबियंस की बात की। अब जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो डायग्राम को शो करती हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये यूरोडल एम्फीबियन का डायग्राम है यहाँ पर, और नीचे एन्यूरन एम्फीबियंस का। यूरोडल और एन्यूरन्स का जो मीनिंग था वो आप जानते हैं, कोई टेललेस एम्फीबियन है और एक टेललेस एम्फीबियन नहीं है। तो ये सब वीडियोस में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको सारे पार्ट्स देखने होंगे तब जाके आपको कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होंगी। तो यूरोडल एम्फीबियंस का डायग्राम आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट केवल वेन्स शो की गई है, यहाँ पर प्री केवल वेन्स शो की गई है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स शो की गई है। अच्छा, मैं पॉइंट्स के वेज में अगर इसको एक्सप्लेन करती हुई चलूँ तो शायद ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने शुरुआत की थी एम्फीबियंस के कहते हुए कि इनका जो हार्ट होता है वो ज्यादा एडवांस होता है फिशेस से। फिर हमने बात की थी इनका हार्ट कहाँ शिफ्ट हो जाता है, एंटीरियर पोर्शन में शिफ्ट हो जाता है, जो कि फिशेस में डॉर्सली पाया जाता था। तो इनका हार्ट सबसे पहले तो आगे की पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरा, इनका जो साइनस वेनोसस होता है वो ओपन करता है राइट एट्रियम के अंदर। तो मान लीजिए ये राइट एट्रियम है और ये साइनस वेनोसस है। ये SV क्या है यहाँ पर, SV मैं यहाँ पर टिक करूंगी इसको। सो ये SV क्या है, ये साइनस वेनोसस है। अब देखिए साइनस वेनोसस कहाँ जाकर खुल रहा है, यहाँ राइट एट्रियम में खुल रहा है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है, हमने ये बात की थी कि साइनस वेनोसस एंटर्स इनटू राइट एट्रियम। साइनस वेनोसस कहाँ एंटर कर जाएगा, राइट एट्रियम में एंटर करेगा, और वो भी डॉर्सली एंटर करेगा, पोस्टीरियरली एंटर नहीं करेगा, अच्छे से ऊपर की तरफ से एंटर कर रहा है। आप देखिए ऊपर की तरफ से ही आ रहा है, ये वेन मैंने ऊपर ड्रॉ करी, नीचे से अगर ड्रॉ करी हुई होती तो आपको ये दिखाई नहीं देती। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, मैं इसको शायद थोड़ा मुझे जूम करना ही पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली नजर आए ये सारी चीजें, क्योंकि थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एनाटॉमी जब पढ़ते हैं किसी चीज की तो बहुत डिटेल्स में हमें उसको देखना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये साइनस वेनोसस वाला पोर्शन था, इसको हमने SV लिखा था, वो राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है और वो भी डॉर्सली एंटर कर रहा है। ये देखिए ओपनिंग ऊपर से बनाई गई है। उसके बाद क्या होता है,
दिस इज ड्यू टू, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्विस्टिंग हुई थी कार्डियक ट्यूब की, जो कि एक एस शेप स्ट्रक्चर बन गया था, इसी वजह से ये ऐसे एंटर कर रहा है। अब यहाँ पर एक कंप्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है दोनों ऑरिकल्स के बीच में, विच इज विदाउट द फोरामेन ओवल, जिस वजह से यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मतलब कहना चाहिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स नहीं होते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर आउट करूंगी ताकि आपकी डायग्राम क्लियर वे में समझ में आए। तो ठीक है, मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये जो ये देखिए यहाँ राइट एट्रियम है और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम है। इन दोनों के बीच में ये जो फोरामेन ओवल है वो नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर फोरामेन ओवल की आपको ओपनिंग मतलब लेबलिंग ही नहीं दिखेगी। तो फोरामेन ओवल नहीं है तो इनका जो ब्लड है वो मिक्स नहीं करेगा। हालांकि इनके पास ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, इनकम्प्लीट तो नहीं कहना चाहिए, तो ये सेप्टम इनके पास है, लेकिन अब की बार वो कंप्लीट है। तो कंप्लीट वर्ड इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं करा, मैं इनको यहाँ पर कट कर देती हूँ, आप लिखेंगे कंप्लीट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ब्लड यहाँ पर मिक्स नहीं होता। अब ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये तो लेफ्ट ऑरिकल बन रहा है, इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर राइट ऑरिकल बन रहा है। इतनी बात समझ में आती है। तो ये राइट ऑरिकल वाला पोर्शन हो गया और ये लेफ्ट ऑरिकल वाला पोर्शन हो गया। यहाँ तो रिटर्न फॉर्मेट में है ही वो चीजें। ये पल्मोनरी वेन थी। अब आगे क्या होता है, आगे समझते हैं प्री केवल वेन्स के बारे में। तो प्री केवल वेन्स को देखते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। तो अभी हम लोग आगे समझते हैं इसको। हमने क्या बात की कि यहाँ पर फोरामेन ओवल नहीं पाया जाता, जिस वजह से इनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं करता। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे थे प्री केवल वेन्स और पोस्ट केवल वेन्स के बारे में। तो नीचे देखिए यहाँ पर प्री केवल वेन्स है, मैं उसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ये देखिए ये प्री केवल वेन्स है और यहाँ पर कौन सी वेन्स है, पोस्ट केवल वेन्स। तो ये प्री केवल वालों की दो डायग्राम है और ये नीचे वाला किसका है, पोस्ट केवल का है। तो प्री केवल वेन्स का दूसरा नाम होता है डक्टस क्यूवेरी। तो डक्टस क्यूवेरी जो होती है वो ओपन करती है लेटरल साइड ऑफ साइनस वेनोसस में। देखिए ये लेटरल साइड ही तो है साइनस वेनोसस की, जहां से ये डक्टस क्यूवेरी एंटर कर रही है, और ये एसवी तो साइनस वेनोसस की शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो एंटर कर रही है और जो पोस्टीरियर साइड होता है, पीछे वाला पोर्शन होता है, वहां से कौन ओपन कर रहा है, यहाँ पर पोस्ट केवल कर रही है। तो ये पीछे वाला साइड है पोस्टीरियर साइड, वहां से कौन एंटर कर रहा है, पोस्ट केवल एंटर कर रही है। तो ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा प्री केवल और पोस्ट केवल का, आपको बहुत इजी है। उसके बाद देखिए साइनो एट्रियल अपर्चर जो होता है वो यहाँ पर वो गार्डेड होता है दो फ्लैप से, जिसको साइनो एट्रियल वॉल्व कहा जाता है। तो ये साइनो एट्रियल वॉल्व का डायग्राम यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ शो कर देती हूँ, यहाँ पर बनेगा वो कहीं ना कहीं। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। दोनों ही अगर आप इसका पॉइंट ऐसे लिखेंगे पहले कि साइनो एट्रियल अपर्चर इज गार्डेड बाय टू फ्लैप लाइक साइनो एट्रियल वॉल्व एंड ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट ऑरिकल होता है लेफ्ट वाले साइड का, वो ओपन करता है एक राउंड अपर्चर से इनटू पल्मोनरी वेन। तो अब देखिए यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन के अंदर यहाँ से हम एंटर कर गए अंदर। तो ये पल्मोनरी वेन के अंदर एंटर किया जा रहा है। ये दोनों क्या चीज है, पल्मोनरी वेन है। तो पल्मोनरी वेन में एंटर कर गया एक लेफ्ट ऑरिकल। तो ये देखिए लेफ्ट ऑरिकल वाला ही पोर्शन था, क्लियर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा है। तो ये क्लियर करा मैंने यहाँ पर। अब समझिए मैं ग्रीन यूज करती हूँ यहाँ पर। ये लेफ्ट ऑरिकल था। इस लेफ्ट ऑरिकल को देखिए ये यहाँ इस ओपनिंग से कहाँ चला गया, दो पल्मोनरी वेन्स में चला गया। और ये राउंड अपर्चर होता है थोड़ा, ये पॉइंट मैंने वहां पर कहा था। डायग्राम में और ज्यादा क्लियर हो रही है चीजें। तो आप लिखेंगे बोथ दी ऑरिकल्स सॉरी लेफ्ट ऑरिकल्स ओपन बाय अ राउंड अपर्चर इनटू पल्मोनरी वेन। अब दोनों ही ऑरिकल्स को देखिए, चाहे वो राइट ऑरिकल हो या फिर वो लेफ्ट ऑरिकल हो, दोनों ही ऑरिकल को देखिए, इनके अंदर एक कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है। तो आप देखिए आगे जाके इनमें कॉमन अपर्चर बन रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका अपर्चर ही बन रहा होगा इस जगह पर। तो इनमें एक कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है जो कि गार्डेड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल से। और आगे जाके ये कहाँ पर एंटर कर रहा है, ये चीज यहाँ पर देखिए आगे बढ़कर कहाँ एंटर कर रही है, वेंट्रिकल में। तो हम कहाँ आ गए, अब हम वेंट्रिकल के अंदर आ गए, वी फॉर वेंट्रिकल। उसके बाद वेंट्रिकल को देखिए वो अनडिवाइडेड दिखा रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर थिक मस्क्यूलर वॉल होती है जो कि रेज्ड होती है इनटू ट्रेबेक्यूली। आगे हम ट्रेबेक्यूली में एंटर करते हैं, परमिटिंग ओनली लिटिल मिक्सिंग ऑफ टू ब्लड्स। थोड़ी सी ट्रेबेक्यूली होती है जिस वजह से थोड़ी बहुत ब्लड की मिक्सिंग इस वेंट्रिकल के पोर्शन में हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स कर जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, सो कोनस ट्रंकस कोनस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस जो होता है वो अराइज करते हैं फ्रॉम द एंटेरो वेंट्रल सरफेस ऑफ वेंट्रिकल। आगे जाके आप देखेंगे यहाँ पर वो बन रहे हैं कोनस ट्रंकस आर्टेरियोसस। और आगे क्या होता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड होते हैं इनमें तीन सेमिलूनर वॉल्स होती हैं। आप देखिए तीन सेमिलूनर वॉल्स, ये एक तो यहाँ जा रही है,
बहुत मोटा सा जा रहा है, हम थोड़ा पेन से ले लेते, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 के अंदर एंटर कर गई। अब 3, ये जो 3 सेमिलुनर वॉल्स है, अगर आप इन तीनों को देखोगे तो इन तीनों के अंदर ही एंटीरियर और पोस्टीरियर जोन हो रहे हैं, तो एक इस तरफ बन रही है तो एक इस तरफ भी बन रही है, ये 2 इधर बन रही है और थर्ड इधर बन रही है, तो 3 इधर दोनों तरफ आ गई। अब स्पाइरल वॉल्व जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो डिवाइड करती है लॉन्जिट्यूडिनली इनटू केवम पल्मोक्यूटेनियम। तो यहाँ पर स्पाइरल वॉल्व तो दिखाई नहीं गई है, लेकिन आप समझ लेंगे या लिख लेंगे कि स्पाइरल वॉल्व divides it longitudinally into cavum pulmocutaneum, cavum और cavum aorticum, cavum और वो सेंड करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्च तक। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्च तक पहुंचता है, ऐसे करके पूरी कहानी बनती जाती है। अब यहाँ पर हम यूरोडल्स और एम्फीबियंस की बात कर लें, उसी का स्पेशल पॉइंट, ये तो कॉमनली डायग्राम था, तो यूरोडल और एम्फीबियंस का कॉमनली एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो रही है कि इनका जो हार्ट होता है वो थोड़ा पुअरली डेवलप्ड है। ये यूरोडल्स को ही हम देख रहे थे, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट आपको लिखना है कि इनका हार्ट थोड़ा सा पुअरली डेवलप्ड होता है। इनका जो एट्रियम होता है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, लेकिन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इसका जनरली परफोरेटेड होता है, जैसे कि यहाँ पर परफोरेटेड था। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इनका कोनस रिड्यूस्ड होता है, इनका कोनस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और उसकी जगह जो चीज पाई जाती है वो क्या होती है, बल्बस आर्टेरियोसस होती है। तो ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बल्बस आर्टेरियोसस। तो ये पूरा डायग्राम यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ चीजों को यहाँ पर, ताकि ड्रॉ करना आपके लिए प्रॉपर हो जाए, क्योंकि थोड़ा हौच पौच हो जाता है तो फिर लेबलिंग्स प्रॉपर नहीं आ पाती है। सारी चीजों को आप यहाँ से नोट करेंगे अच्छे से, इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक एक चीजें ऐड करते हुए। सो ये तो यूरोडेल एम्फीबियंस की बात होगी। अब मैं अगर बात करती हूँ एन्यूरन्स एम्फीबियंस की, तो क्या कहानी होगी, अब उसको देखते हैं। तो एन्यूरन एम्फीबियंस का डायग्राम आपके अगेन सामने है, इसकी लेबलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज यहाँ पर आती है, हमने हाईलाइटर का कलर, ठीक है यही ले लेते हैं क्योंकि अभी हम एम्फीबियंस का पिंक कलर ले लेते हैं। सो यहाँ देखिए अगेन प्री केबल वेन्स थी, तो मेनली हमने अभी तक जो पॉइंट्स देखे इसमें ज्यादा अच्छी तरह से फिट होंगे, आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई परफोरेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो एन्यूरेंस का ही जो अभी तक सारे पॉइंट्स में शुरू से कहती हुई कि यहाँ पर ओपनिंग नहीं होती, फोरामेन ओवल नहीं होता, वो इस डायग्राम के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो पहले जो चीजें हम बोल रहे थे इस डायग्राम के बेसिस पर आप देखिए ज्यादा क्लियरली मेंशन होगी। और ऊपर वाला डायग्राम जो हमने देखा वो तो यूरोडेल्स का था, उसकी ये प्रॉब्लम थी कि उसमें एक परफोरेशन बीच में आ गई थी, इसमें परफोरेशन आपको नहीं दिखाई देगी जो कि यहाँ पर होनी थी इस जगह पर। यहाँ पर जो परफोरेशन हमने ऊपर दी वो यहाँ पर नहीं है, तो ये प्रॉपर वे में एक डायग्राम है हमारे लिए, हम इसी को पढ़ें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आप इस चीज को यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि राइट ऑरिकल और जो लेफ्ट ऑरिकल है यहाँ पर कोई सेप्टम नहीं। तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये वाला जो अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने एम्फीबियंस में शुरू में देखे, जब तक हमने उसके यूरोडेल एम्फीबियंस के पॉइंट्स की बात नहीं की थी, उसके लिए ये डायग्राम आपके लिए बेस्ट है। तो आप ये डायग्राम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बनाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पल्मोनरी वेन में एंटर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑरिकल के बाद थोड़ी सी यहाँ पर इस जगह पर ओपनिंग बन रही है, जिस वजह से हमने बात की थी कि वेंट्रिकल के अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो वॉल्स है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ओपनिंग हो जाती है, उस वॉल को क्या कहते हैं, सेमील्यूनर वॉल्स कहते हैं, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो कंप्लीट वाला सेप्टम है यहाँ पर, वो क्या है, कंप्लीट इंटरऑरिकुलर सेप्टम। तो आपको याद होगा ऊपर मैंने उसको इनकम्प्लीट को कट करके कंप्लीट वहां पर बनाया था, तो आपके लिए ये अच्छा डायग्राम है, यहाँ पर कंप्लीट वाला मेंशनड ही है, तो वहां पर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, जो हमने ऊपर वाले डायग्राम में कट करके उसको इनकम्प्लीट से कंप्लीट कर दिया था। तो जो चीज हमने पहले जिन पॉइंट्स को लिखा था उनको एक्सप्लेन करने के लिए यही डायग्राम बेस्ट रहेगा। तो आप इसी को बनाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर कोनस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस भी शोन है, मतलब पूरी तरह से प्रॉपर वे में डायग्राम शोन है। स्पाइरल वॉल भी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद ये एओर्टिक आर्चेस तो है ही ऑफ कोर्स, तो ये देखिए ये 2 और ये 3 बन रही है। फिर यहाँ पर सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो एन्यूरन एम्फीबियंस के लिए आप सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, और लास्ट के लिए आपको जो यूरोडेल के लिए एक्सप्लेन करना था उसका डायग्राम भी ऊपर है। तो ये सारी बात हो जाती है एम्फीबियंस की। अब हम लोग देख लेते हैं, एक थोड़ा सा हार्ट ऑफ फ्रॉग रहता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, मैं वहां उसको शो कर देती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि पता नहीं अभी कोई फंक्शन वगैरह की आवाजें आ रही है, पर हम लोग फिर भी हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। हार्ट ऑफ फ्रॉग को आप यहाँ पर देखिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू यहाँ पर शोन है। तो फ्रॉग भी एम्फीबियंस में आते हैं, तो यहाँ देखिए उसका हार्ट कुछ इस तरह होता है, पोस्ट केबल वेन होती है, यहाँ पर वेंट्रिकल होता है उनका, यहाँ साइनस वेनोसस होता है,
ऊपर चलते हैं तो ये जो दो चीजें हैं वो उसकी पल्मोनरी वेन्स होती है, क्योंकि अभी तक वो जो डायग्राम हम देख रहे थे वही सारी बातें हैं, लेकिन बस चेंजेस क्या है, ये इसका कौन सा व्यू है, ये इसका डोर्सल व्यू है। फिर उसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल है, और ऊपर चले तो यहाँ लेफ्ट प्री केवल है, ऊपर चलेंगे यहाँ पर तो राइट प्री केवल है। उसके ऊपर ये जो दो को आप देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर उसकी एओर्टिक ट्रंक्स है। तो मान लीजिए एग्जाम में वो वाला डायग्राम जो अभी तक हम देख रहे थे एन्यूरेंस और यूराडेल वाला, वो याद नहीं आता है तो आप ये ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका वेंट्रल व्यू देखिए, बी फॉर्म में वेंट्रल व्यू है, तो इसका पोस्ट केवल है, यहाँ पर इसका वेंट्रिकल है, यहाँ पर इसका ट्रंकस आर्टेरियोसस है, और ऊपर चलते हैं तो ये वाला एरिया इसका राइट ऑरिकल है, और ऊपर चलते हैं तो ये इसके एओर्टिक ट्रंक्स हैं, नीचे चलते हैं तो ये लेफ्ट प्री केवल है, और यहाँ पर इसका लेफ्ट ऑरिकल है। सो ये सारे डायग्राम हमारे हार्ट ऑफ फ्रॉग में आ जाते हैं। इसके बाद अभी भी हम लोग 3 चैम्बर हार्ट में ही है, तो 3 चैम्बर हार्ट में एक चीज और रह जाती है, रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स भी 3 चैम्बर हार्ट में आते हैं, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है, आपको भी पता होगा, लेकिन हम रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं। तो मैं इसको पॉज करती हूँ 1 सेकेंड यहाँ पर। ठीक है, तो रेप्टाइल्स की बात करते हैं, इनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब रेप्टाइल्स में क्या होता है, इनका जो हार्ट होता है वो थोड़ा और ज्यादा डेवलप होता है देन दैट ऑफ फ्रॉग्स वगैरह, यानी एम्फीबियंस से ज्यादा अभी इनका डेवलप हो जाएगा। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का कंपैरिजन करेंगे तो रेप्टाइल्स का अब थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाएगा। अब इनके हार्ट में क्या फीचर्स होते हैं, इनका हार्ट पावरफुल होता है, इनका हार्ट मस्क्यूलर होता है। तो पहला पॉइंट तो आप लिख लेंगे, इनका हार्ट कैसा है, पावरफुल है, थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल प्लस क्या है, मस्क्यूलर हार्ट है। मैं मस्क्यूलर के लिए एम पार लिख रही हूँ यहाँ पर, मस्क्यूलर। तो इनका हार्ट थोड़ा ज्यादा पावरफुल मस्क्यूलर होता है। इनके अंदर 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो मैं कॉमा करके यहाँ लिख देती हूँ 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं इनमें, जो कि पार्शियली डिवाइडेड होते हैं, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता, पार्शियली डिवाइडेड होता है। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इनके बीच में पाया जाता है, 2 ऑरिकल्स के बीच में। तो मान लीजिए ये 2 ऑरिकल्स है, इन दोनों के बीच में ये जो 2 ऑरिकल्स को सेपरेट कर रहा है, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, इन दोनों को सेपरेट करने वाली ये जो चीज है, इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, हम इसको कह रहे हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर होता है। उसके आगे क्या बात हो रही है कि ये जो सेप्टम है, ये एक तरह का कंप्लीट सेप्टम होता है, जिस वजह से ऑरिकल्स दोनों अच्छे से सेपरेट हो जाते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो आगे जाकर वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू सेपरेट होते हैं, और वो गार्डेड होते हैं एक तरह के एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से। तो ये दोनों की कहानी होगी कि ये तो एट्रियम की बात थी, अब वेंट्रिकल की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये किस तरह से डिवाइड होता है, इसके बीच में एक वॉल्व आती है, तो यहाँ पर एक वॉल्व आती है जो कि बंद हो सकती है, खुल सकती है, और वो जो वॉल्व होती है उसका नाम यहाँ पर मैंने क्या बताया, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो इस वॉल्व का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो ये अपर्चर है और उसके ऊपर क्या है, ये वॉल्व है। तो ये वाली बात क्लियरली समझ में आई होगी आई होप। उसके बाद इसी वॉल्व का नाम, अगर अब देखिए क्या होता है कि ओपनिंग होती है तो उसको आप अपर्चर कहते हैं, और उसी अपर्चर के ऊपर अगर वॉल्व लगे होते हैं तो इसके ऊपर वॉल्व भी रहेंगे। तो एक तरीके से इसको एक भी चीज कह सकते हो, और वॉल्व का नाम आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि आप इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कह सकते हो, क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर पे पाया जा रहा है। तो ज्यादा कुछ समझने की यहाँ पर चीज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, साइनस वेनोसस की बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब तो शुरुआती बातें थी, अब साइनस वेनोसस की बात हो रही है, एसवी। तो साइनस वेनोसस जो होता है रेप्टाइल्स का, वो करीब करीब सारे ही रेप्टाइल्स में पाया जाता है, लेकिन साइज वेराई कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। टर्टल्स के अंदर बहुत बड़ा होता है ये, टर्टल्स के अंदर इसका साइज बड़ा होता है। मैं एरो लगाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। फिर स्नेक्स में अगर आप देखोगे तो साइनस वेनोसस थोड़ा सा छोटा होता है, तो स्नेक्स में ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। लिजार्ड्स में भी देखोगे तो थोड़ा सा छोटा ही मिलेगा, तो स्नेक्स और लिजार्ड्स दोनों के अंदर ही थोड़ा छोटा मिलेगा, स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर। तो ये एरो प्रॉपर वे में मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ये हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग, और थोड़ा सा अलग क्रोकोडाइल्स में होता है। तो साइनस वेनोसस सब में होगा, लेकिन साइज वेराई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ज्यादातर रेप्टाइल्स में जो इनका वेंट्रिकल होता है वो पार्शियली डिवाइडेड होता है इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, जो कि रिड्यूस कर देता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पर एक अच्छे से वेंट्रिकुलर में सेप्टम तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पार्शियली डिवाइड करने वाला सेप्टम फिर भी होता है, जो कि इनके जो ब्लड की मिक्सिंग है उसको थोड़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, ताकि इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स नहीं हो। तो DO2 वाला ब्लड और O2 वाला ब्लड यहाँ पर मिक्स नहीं होते हैं।
नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद क्रोकोडाइल्स में आप बात करते हो तो ये जो सेप्टम होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो क्रोकोडाइल्स में तो ये सेप्टम पूरा मस्त अच्छे से नीचे तक आकर डिवाइड कर रहा है और पूरा सेपरेट कर रहा है। तो ये सेप्टम अगर कंप्लीट हो जाएगा क्रोकोडाइल में तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि उसका हार्ट कैसा चैम्बर वाला है, क्योंकि दो ऑरिकल के बीच में भी अच्छी सेपरेशन है। तो ये ऑरिकल्स जो दो है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, और ये वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर इस वजह से अगर प्रॉपर वे में चैम्बर्स बन जाएंगे तो उसका हार्ट कैसा हो रहा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो रहा है। यही एक्सेप्शन होता है रेप्टाइल्स का कि वो भला ही 3 चैम्बर हार्ट में आ जाए, लेकिन क्रोकोडाइल्स कैसे होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर क्रोकोडाइल्स में तो अच्छा वाला सेप्टम पाया जाता है, कंप्लीट सेप्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव 4 चैम्बर हार्ट बन जाता है, जिसके अंदर 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स बनते हैं। लेकिन एक कंप्लीट सेपरेशन जो होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो फिर भी अभी तक क्रोकोडाइल्स में पूरी तरह नहीं आ पाता। थोड़ी बहुत तो मिक्सिंग इनमें अभी भी होती है, मिक्सिंग थोड़ी बहुत होती है। यहाँ पर मैंने मिक्स को नहीं होना लिखा था, लेकिन थोड़ी तो फिर भी होती थी, थोड़ी वर्ड यहाँ लिखेंगे हम, थोड़ी फिर भी होती थी। तो यहाँ इसके भी 4 चैम्बर हो गए, फिर भी थोड़ी बहुत इसके अंदर भी ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। तो मिक्सिंग तो अभी तक पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो नहीं पाई है। उसके बाद क्या होता है कि जो राइट और लेफ्ट सिस्टमिक एओर्टे हैं, जिसके अंदर एट्रियल और वीनस ब्लड आते हैं, वो रिस्पेक्टिवली ज्वाइन करते हैं डोर्सल एओर्टा से, जिससे दो तरह के ब्लड जो मिक्स होते थे बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन वो अभी भी देखने को मिलते हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि एक स्मॉल ओपनिंग जिसको फोरामेन ऑफ पेनिजी कहा जाता है, वो 2 एओर्टा के अंदर पाई जाती है। मान लीजिए ये 2 एओर्टा है, तो इनके अंदर एक कहना चाहिए फोरामेन पाया जाता है, जिसको फोरामेन ऑफ पेनिजी कहा जाता है। पेनिजी मैं जब इसका डायग्राम शो करूंगी तो सब क्लियर होने लगेगा। फोरामेन ऑफ, FO लिख रही हूँ, फोरामेन ऑफ पेनिजी। और वो 2 एओर्टे को कनेक्ट करता है उनके बेस के ऊपर, और थोड़ा बहुत ब्लड मिक्सिंग वाला वहां पर वो लेकर आता है। अब कोनस और वेंट्रल एओर्टा की बात करें एम्ब्रियो के अंदर, तो वो जब एडल्ट फॉर्म आता है तो उसमें स्प्लिट कर जाते हैं। तो जो कोनस और वेंट्रल एओर्टा एम्ब्रियो में हुआ करते थे, अडल्ट में स्प्लिट होकर 3 डिस्टिंक्ट ट्रंक्स बना लेते हैं, और वो रहते हैं पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक ट्रंकस। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो ये जो ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन हमने दिया, ये एविडेंट है, ये सबूत है कि जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस का, उसमें 2 ऑरिकल, तो इसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। किन में, रेप्टाइल्स में, सॉरी एम्फीबियंस लिखना था मुझे, यहाँ पर मैंने एम्फीबियंस की बात कही, एम्फीबियंस में। तो ये सारी बातें तो यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस का, उनमें तो 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। वहीं अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, हमने इनमें एम्फीबियंस रेप्टाइल्स दोनों ही देखे, तो हम दोनों का रिविजन ले रहे हैं। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं इनका हार्ट कैसा होता है, पार्शली 4 चैम्बर वाला होता है, जिसमें तो 2 ऑरिकल आते हैं और 2 इनके पास वेंट्रिकल आते हैं। लेकिन कैसे वाला होता है, पार्शल वाला, कंप्लीट नहीं होता। जैसे ह्यूमंस में बिल्कुल कंप्लीट वाला काम होता है, यहाँ पर पार्शल वाला काम होता है। तो थोड़ी बहुत पार्शल वजह से यहाँ पर मिक्सिंग भी हो जाती है ब्लड की। और फिर आगे जाकर क्या देखा हमने कि जो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल है, उनके अंदर जो आर्टीरियल वाला ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है, और जो वीनस वाला ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, जब बॉडी में पहुंचाना उससे पहले कहीं ना कहीं मिक्स करते हैं। इसी वजह से इनका हार्ट भी कैसा हो जाएगा, ट्रांजिशनल हार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मिक्सिंग हो रही है। जहां पर भी ब्लड की मिक्सिंग होगी वहां ट्रांजिशनल हार्ट आंसर आएगा। तो एक मिडवे कंडीशन होती है हार्ट की, जिसमें 2 चैम्बर हार्ट तो आपने फिशेस में देखा था जो कि सिंगल सर्कुलेशन करता था। फिर आपने 4 चैम्बर हार्ट भी आगे जाके देखना है, जिसमें बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, और बर्ड्स और मैमल में डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट का, जिसमें आर्टेरियस और वीनस ब्लड जो होते हैं वो कंप्लीटली सेपरेट होते हैं। ह्यूमंस का बहुत प्रॉपर वे में, हार्ट डिजाइन वे में गॉड ने यहाँ पर बनाया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर होती है। अब मैं यहाँ पर रेप्टाइल्स का एक डायग्राम शो करती हूँ, तब जाकर हमारा ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होगा। सो आई विल शो यू द डायग्राम हियर। चलिए तो फटाफट से यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, स्क्वामेटन रेप्टाइल का एंड क्रोकोडिलियन रेप्टाइल का। यानी रेप्टाइल्स के डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर शो करती आती हूँ एक एक चीज। पोस्ट केवल वेन को देखिए, यहाँ पर ये वाली है। उसके बाद यहाँ पर प्री केवल वेन को देखिए, तो मैं इसको मार्किंग के थ्रू ही करूंगी, मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपके अंदर। तो पोस्ट केवल वेन, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला प्री केवल वेन वाला पोर्शन है। ये दोनों चीजें क्या है, ये पल्मोनरी वेन्स है। उसके बाद यहाँ राइट ऑरिकल बन रहा है, यहाँ लेफ्ट ऑरिकल बन रहा है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इस जगह पर,
ये क्या चीज है, ये साइनस वेनोसस है। ऊपर चलते हैं और ये लाइन देखिए पूरी प्रॉपर वे में ऊपर तक जा रही है, लेकिन यहाँ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आते आते ये लाइन प्रॉपर वे में नहीं पहुंची। तो यहाँ पर एक सेप्टम बनता है जो कि इनकम्प्लीट है। वो क्या है, इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ऊपर ब्लड जाता है, ब्लड जाता है ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक शोन है, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया। और ऊपर चलते हैं तो ये लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक है। और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर राइट एओर्टिक ट्रंक है। और यहाँ पर चलते हैं तो कैरोटिड ट्रंक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस पोजीशन पे, तो इसी को मैंने कैरोटिड ट्रंक कहा था। अब दूसरे डायग्राम को देखिए, यहाँ पर ये इसका पोस्ट केबल वाला पार्ट था। यहाँ पर इसका ये वाला जो हिस्सा है वो साइनस वेनोसस है, एसवी। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। फिर ऊपर चले तो ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देखिए क्रोकोडाइल में अब ये जो लाइन यहाँ पर आके ब्रेक हो रही थी, यहाँ पर ये लाइन, मैं यहाँ पर मार्किंग इससे करती हूँ, यहाँ पर ये लाइन ब्रेक कर गई थी इस एरिया पर आकर। लेकिन ये क्रोकोडाइल की लाइन यहाँ से ऊपर तक कंटिन्यूअसली पहुंच रही है, इसीलिए तो उसके 4 चैम्बर हार्ट बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिक्सिंग तो अभी भी यहाँ पर होगी, प्रॉपर वे में मिक्सिंग यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में हो जाना चाहिए थी। आई होप क्लियरली मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी चीज है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। आगे चले ये फोर्थ वाले हिस्से पे तो ये लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक है। और आगे चले तो यहाँ पर क्या है, कैरोटिड ट्रंक है। फिर ये वाली जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ राइट एओर्टिक ट्रंक है। इस तरीके से हमारा क्रोकोडाइल का हार्ट, और ये वाली दो चीजें तो रह गई, तो ये पल्मोनरी वेन्स थी। इस तरीके से क्रोकोडाइल का हार्ट और एक नॉर्मल रेप्टाइल का हार्ट, जिसको यहाँ स्क्वेमेटन करके शो किया गया है, वो कैसे डिफर करता है वो हमने यहाँ पर देखा। मैं अब डायग्राम को क्लियर करती हूँ ताकि आप प्रॉपर वे में इसको अपनी कॉपीज में ड्रॉ करेंगे। एंड यू कैन पॉज द वीडियो हियर, अच्छे से इसको ड्रॉ करिए अपनी कॉपीज में, अपने एग्जाम्स में इसको ड्रॉ करिए, एंड यू विल अचीव अ गुड स्कोर आफ्टर इट। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, हर चीज को जो जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करते टाइम यहाँ पर ड्रॉ करी थी। ये भी अगर चाहें तो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एन्यूरन एम्फीबियंस को देखे, और एन्यूरन एम्फीबियन का पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो बातें मैंने जितनी भी एम्फीबियंस के बारे में कही, उस बातों को प्रॉपर वे में अगर कोई डायग्राम एक्सप्लेन करता है तो वो एन्यूरन एम्फीबियन का ही करता है। साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर मान लीजिए उसके बाद आप जो यूरोडेल एम्फीबियन के स्पेशल पॉइंट्स लिख रहे थे तो उसका डायग्राम यहाँ था, तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ इनकम्प्लीट वाली बात कही थी कि इसको कंप्लीट बना दीजिएगा, इस जगह पर कही थी मैंने कि इस इनकम्प्लीट को कट करके कंप्लीट बना दीजिए, क्योंकि वो डायग्राम वहां पर नीचे था तो हमने उसको थोड़ा अच्छे से फोकस नहीं करा था, तो इट वाज माय काइंड ऑफ फॉल्ट। तो वहां पर हम लोग उसको ठीक कर लेंगे इस चीज को। तो यूरोडेल एम्फीबियन का आप डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, एन्यूरन एम्फीबियन का पहले बनाना, फिर यूरोडेल का बनाना, फिर उसके बाद स्क्वेमेटल रेप्टाइल का बनाना, क्रोकोडिलियन रेप्टाइल का बना लेना। क्रोकोडाइल्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जो कि एक्सेप्शन है, इस बात को याद रखना, और इनका ट्रांजिशनल हार्ट ही होता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में आपने एम्फीबियंस को और रेप्टाइल्स को कवर कर लिया है। लास्ट टॉपिक अब आपका रह जाता है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, जिसमें दो चीजें आप पढ़ोगे, दैट इज बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स के 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, दैट आई विल बी टीचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट। So that was all about for our today's lecture. Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe. Happy learning.